हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला बाय आरजे में स्वागत। परसों के दिन मैं वाच्य के टॉपिक पे है जो कि टेस्ट लिया था, उसमें लगभग 32 लोगों ने भाग लिया है और 3 लोगों ने है जो कि टाइम का जो एक डेडलाइन होता है 5 बजे का शाम, उस टाइम को पार करने के बाद भेजा है, तो वो अमान्य है। उसका कोई मान्य नहीं होगा। 5 बजे के अब 5 बज करके 1 मिनट के बाद आप कभी भी भेजिएगा तो वो बेकार ही माना जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कोई फोटो खींच करके भेज रहे हैं क्वेश्चन का आंसर बना करके, तो 5 बजे से पहले बनाया करें, ताकि उसे हम लोग देख सकें और उसके बाद है जो कि उसका 1 2 3 का जजमेंट अच्छे से कर सके। तो उन लोगों को मैंने तो है जो कि आंसर की भेज दिया है। अब वो आंसर की के साथ है जो कि कुछ लोगों का मार्क्स आना शुरू हो गया है। तो कल का जो हम लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा, उस पे है जो उसमें है जो कि उस वीडियो में आप लोगों को यह बता दिया जाएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन है और कितने लोगों ने भाग लिया था। भाग लिया हो तो वो तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि 32 लोगों ने भाग लिया था। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार को है जो कि मैंने पहले भी बता चुका है, बता दिया हूं मैं। और वो है जो कि स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से मैंने आपको बताया था, ना कि लाइव आकर के। आज मैं लाइव आया हूं और लाइव में भी मैं आपको बता देता हूं कि एकदम बड़े स्तर से नहीं पढ़ेंगे इसे। ये है थोड़ा पेचीदा, आपको थोड़ा समझने में हो सकती है कि समझ में नहीं आ पाए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं ये 8 टॉपिक को है जो कि बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से समाप्त करूंगा। बोर्ड के अगर सिलेबस की बात की जाए तो बोर्ड में है जो कि इतना पूछा जाना है, लेकिन पिछले बार के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ये भी था, ये 3 भी टॉपिक थे। तो हमने सोचा कि भाई क्यों छोड़ना, ये तीनों बहुत आसान भी है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही समय में है जो कि क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है जो कि ये 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझ के स्तर से भी और बोर्ड के स्तर से भी। अगर आप सीबीएसई बोर्ड पैटर्न को देखेंगे तो इसमें से अधिकतर क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो मैं जो कि अभी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और जल्दी से चलते हैं इस टॉपिक पे और एकदम छोटा करके समझेंगे, एकदम कम शब्दों में अधिक ज्ञान। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरी जो वीडियो है वो एकदम नीचे लेवल से उठ करके अप लेवल पे जाने वाली है। ठीक है, तो ये जो मैं समझाने का जो सिलसिला शुरू करूंगा, ये है जो कि कम शब्दों में समझाऊंगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा समझिएगा। नहीं समझ में आया तो मेरा जो वीडियो है अलंकार का, वो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो कि मैं अपना वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक को टच करके है जो कि उस वीडियो को देख सकते हैं, जो मैंने पहले है जो कि अलंकार पे बनाया था और बताया था। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ इस टॉपिक पे और इस टॉपिक पे सभी चीज को जल्दी जल्दी बताता हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। अलंकार का देखा जाए तो वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार। एक से अधिक बार वर्ण हम लोग किसे कहते हैं आप लोगों को पता ही होगा, स्वर या व्यंजन। स्वर क्या, आ आ इ ई, और व्यंजन मतलब क ख ग घ। ठीक है, स्वर या व्यंजन की एक बार से अधिक बार आवृत्ति हो तो उसे हम लोग है जो कि अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कैसे, ये समझिए। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। यहां पर देखेंगे रघुपति राघव राजा राम, रा रा की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, स्वर या व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक बार से अधिक। उदाहरण के तौर पे और भी समझेंगे हम लोग।
जैसे हम लोग बहुत बार इस वाक्य को सुने होंगे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये क्या है? पहले में खा की बार बार आवृत्ति हो रही थी, इसमें चा की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है, और बार बार जो जो स्वर व्यंजन जो जो भी है और उसकी आवृत्ति हो रही है, तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार में रख सकते हैं। दूसरा देखेंगे यमक अलंकार। एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग। अब यहां समझेंगे कि कोई शब्द है, कोई वाक्य में है जो कि शब्द कुछ आ रहा है और उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। एक शब्द एक से अधिक बार है लेकिन अर्थ अलग अलग। उदाहरण के लिए समझिए, बहुत फेमस गीत है, गाना है, समझ लीजिए। सजना है मुझे सजना के लिए। यहां भी देखेंगे सजना है, यहां भी देखेंगे सजना। समझिए, एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। सजना है मुझे सजना के लिए, ये दोनों देखिए एक ही शब्द है और एक से अधिक बार आया लेकिन दोनों का अर्थ बदला हुआ है। कैसे? सजना है मुझे, मुझे तैयार होना है, किसके लिए? अपने पति के लिए, अपने प्रियतम के लिए। तैयार होना किसके लिए? अपने पति के लिए। ये हो गया। इसका ना जाने था उदाहरण भरा पड़ा है। यमक का है जो कि कनक कनकते 100 गुनी मारकता अधिकार। 3 बेर खाती ते हुए 3 बेर खाती है। आ, काली घटा का घमंड घटा। ना जाने कितने उदाहरण है जो आपको यहाँ पे मिले। ठीक है, ये मान के चलिए आपका हो गया यमक अलंकार का। थर्ड श्लेष का देखेंगे। श्लेष में है जो कि एक शब्द के अनेक अर्थ। एक शब्द के अनेक अर्थ। ठीक है, उदाहरण के लिए मानेंगे हम लोग, समझेंगे। एक शब्द के अनेक शब्द। रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सोन। पानी गए ना उभरे, पानी गए ना उभरे मोती मानस चूल। अब यहां देखेंगे, एक पानी शब्द है, इसके कई सारे अर्थ लोग ले रहे हैं। मोती के लिए भी पानी जरूरी है। मानस, मानस मतलब मनुष्य, मनुष्य के लिए भी पानी जरूरी है। और चून, चून का अर्थ है जो कि आप या तो चूना से या फिर आटा से ले सकते हैं। इन तीनों के लिए पानी की जरूरी। ठीक है, ये आपका एक उदाहरण है। मतलब एक शब्द के ढेर सारे अर्थ हो। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, और एकदम इंपॉर्टेंट है, यहां से आप है जो कि बड़े अच्छे से देखेंगे। उपमा अलंकार में है जो कि तुलना करना, तुलना या समानता करना। ये तीनों लगभग एक है, मैं बता दे रहा हूं। थोड़ा सा लिटिल चेंजेस है, बहुत कम चेंजेस है, उस चीज को एकदम समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा अभी। जैसे उपमा अलंकार में से, सा, सी, सम,
सरिस। ये आपको जहां दिख जाए, जिस काव्य में दिख जाए, जिस कविता में दिख जाए, से सा सी सम सरिस, ये जहां दिखेगा आप आंख बंद करके है जो कि उपमा अलंकार मान, फिक्स्ड हो जाएगा आपका एक नंबर। लिख लीजिए। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, चांद सा मुख, ये पहला। दूसरा देख लीजिए, पीपर पात सरिसमन डोला। ठीक है, यहां समझिए कैसे हो रहा है। चांद सा मुख, सा, पीपर पात सरिसमन डोला। ऐसे ना जाने और कई उदाहरण है, बस खाली आपको ये 5 याद रखना। अगर आपको ये 5 याद है तो आप इसको एकदम आसान से याद कर लिए। ठीक है, ये पहला का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो समझ में आ रही है या नहीं। अगर आप बोलेंगे ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी सरल, सहज तरीके से आप तक यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि आप लोगों तक यह वीडियो ठीक तरीके से पहुंच जाए, आप इस चीज को अच्छे से सीख पाए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में, जिसको बोलते हैं रूपक। हम्म, एक रूप मान लेना। उदाहरण के लिए देखिए, अभी मैंने लिखा था चांद सा मुख, अब मैं लिखूंगा चंद्रमुख। अब जो है, इसमें आप ये समझिए कि चंद्रमुख मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा। क्योंकि इसमें है जो कि यह बतलाया जा रहा है कि तुम्हारा मुख जो है, तुम्हारा चेहरा जो है, वो चांद सा नहीं, तुम्हारा मुख ही चांद है, चंद्रमुख। अगर बीच में सा लग जाता, चांद सा मुख, तो ये हो जाता उपमा अलंकार में। लेकिन अगर ये, लेकिन ये चंद्रमुख इस तरीके से हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूं। कान्हा जी बोलते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूं। कहने का अर्थ है कि कान्हा जी को है जो कि चांद सा खिलौना नहीं चाहिए, उन्हें खिलौना चांद ही चाहिए, चांद से उनको खेलना है। इसलिए वो कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूं। ठीक है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, रूपक अलंकार को योजक चिन्ह मिलेगा। ठीक है, योजक चिन्ह, इसमें हम लोग देखेंगे कि योजक चिन्ह मिलेगा। योजक चिन्ह याद रखिएगा, इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें ये खोजना है से सा सी सम सरिस, और इसमें है जो कि सिर्फ योजक चिन्ह खोजना। जहां योजक चिन्ह मिले मार दीजिए एकदम रूपक अलंकार में। ठीक है, छठा उत्प्रेक्षा में, इसमें देखिए, संभावना या कल्पना करना, संभावना या कल्पना
करना। उदाहरण के लिए मानो मुख चांद से, मानो मुख चांद। मानो मुख चांद, इसमें है जो कि या तो संभावना व्यक्त करना या कल्पना करना कि मान लेते हैं कि तुम्हारा मुख है जो कि चांद, ठीक है। इसमें मुख की तुलना चांद से की जा रही है, इसमें मुख को ही चांद मान लिया जा रहा है, और इसमें मानना है कि तुम्हारा मुख चांद। उदाहरण के तौर पे जान जानो जनो जनहूं, मानो मनो मनहूं, ज्यों इतना आपको जहां दिखे। आपको ये जहां दिखे आप मान लीजिए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ एकदम टैगवर्ड है, एकदम इजिली, तुरंत में झटपट खत्म। यहां आप देखेंगे से सा श्री सम सरिस उपमा अलंकार खत्म, योजक चिन्ह रूपक अलंकार खत्म, जानो जनो जनहु मानो मनो मनहो ज्यों, इतना आप देख लीजिए उत्प्रेक्षा खत्म। ये आप इतना देखेंगे, 3 अलंकार फिनिश। कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख लीजिए। और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे पास बता सकते हैं। मैंने आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है 7992277901। आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते, क्या है ये मैंने समझा दिया इसका। अब आइए अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार में देखेंगे 7वां में किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जहां पहुंच सके ना कभी वहां पहुंच जाए कभी। इसका थोड़ा सा जो है ना, लग रहा है कि रिफिल खत्म हो गया है, मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूं। जहां ना पहुंचे, जहां पहुंच ना सके कभी वहां पहुंच जाए कभी। रवि, माफ कीजिएगा, दोनों जगह मैंने कभी ही लिख दिया। रवि कभी, यहां पे है जो कि जहां पहुंच सके ना रवि वहां पहुंच जाए कभी। कवि की विशेषता को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया गया। एक और उदाहरण है, महाराणा प्रताप के ऊपर है।
जब तक था घोड़ा इस पर तब तक था, जब तक राणा ने सोचा इस पर तब तक घोड़ा था उस पर, आगे पड़ी नदी अपार, राणा उतरे कैसे पार, जब तक था घोड़ा इस पार, जब तक था राणा इस पार तब तक घोड़ा जा पहुंचा उस पार। कहने का मतलब है उसमें घोड़े की विशेषता को बतलाई गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कवि की विशेषता को या फिर उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके है जो कि बतलाई जा रही, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहता, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता। हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, किसी चीज को देखते कह रहे ये तो बहुत बोल रहा है, ये फेंक रहा है, लपेट लो, वहां अति हो जाता है। किसी भी चीज को बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ा करके बताना, किसी चीज को इतना बढ़ा दिया जाए कि लोग बोले अरे ये तो फेंक रहा है भाई, तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। आठवां, निर्जीवता में सजीवता लाना। निर्जीवता में सजीवता लाना कहने का मतलब है कि कोई कठोर वस्तु है उसको किसी मनुष्य से तुलना करके है जो कि उसको दिखा देना है कि यह सजीव है। जैसे उदाहरण के तौर पे मेघ आए बड़े बंठन, उदाहरण है मेघ आए बड़े बंठन के। मेघ आए बड़े बंठन के, यहाँ पे आप देखेंगे कि निर्जीवता में सजीवता दिखलाई गई। मेघ बंठन के थोड़ी आता है, मेघ को जब आना होता है तो आ जाता है, लेकिन बंठन के तैयार होके मेघ आ रहा है। फूल महके कलियां मुस्काए, फूल हंसे कलियां मुस्काए, ये देखिए दूसरा में फूल हंसे कलियां मुस्काए। फूल हंसता है भाई? नहीं। कलियां मुस्कुराती है? नहीं। लेकिन कवि लोग या फिर कोई देखने वाले लोग बोलते रहे कितना खिलखिला के हंस रहा है देखो। तो कहने का मतलब है कि मानवीकरण अलंकार में है जो कि किसी चीज को सजीवता से दिखलाना। ठीक है, उम्मीद है कि अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको फिर बोर्ड एग्जाम में 4 में से 4 लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, गारंटी। ये इसकी गारंटी है मेरी, और ऐसा ना हो तो अब मेरा नंबर पड़ा हुआ है, आप जरूर मेरे से संपर्क कीजिए कि सर आपके कहने पे जो कि यह काम नहीं हो पाया। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर्पस से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड पर्पस से मैं यह पढ़ा रहा हूँ, और उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा वीडियो है जो कि पसंद आया है। ठीक है, तो ये आज का मेरा टॉपिक पढ़ाना हुआ। कल मेरा टॉपिक इस पे क्वेश्चन लाना होगा, और मैं कल इस वीडियो पे है जो कि इस टॉपिक पे है जो कि 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगा और वो आप तक पहुंचाऊंगा। आप लोग है जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मुहिम में अपना साथ दीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहूं, और कुछ ना कुछ है जो कि इससे आपको सीखने को मिलता है। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।